पहले तो संसार से परेशान हुए, जो वहां से हटके के बोले संसार से कुछ नहीं निकल रहा, तो अब अध्यात्म में ये भी संसार है। अब इससे कैसे छूटे? किससे? हाँ, अध्यात्म के जो वर्ड्स घूमते रहते हैं, आप ये चलते रहते हैं कि इससे शांत होते हैं। अब इसके प्रपंच में पड़ गए, तो अब कैसे मतलब विश्राम कैसे पाए? आप ही विश्राम हो, आप ही विश्राम हो और विश्राम में हो। सपने में जैसे आप तो भाग ही लेते हो, लेकिन उससे जगने से आपको पैर दर्द नहीं होता है ना। वैसे ही जो संसार को वहां का संसार यहाँ का संसार आप बोल रहे हो ना, आप बस आपको एक बिलीव है, यू आर लोकेटेड समवेयर, दैट इज यू, बस इतना गलती है। ये संसार लोकेटेड है आप में, बस ये पूरी उल्टी गंगा है और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। जिसको इतना महत्व दे रहे हो कि छूटने के लिए भी महत्व देते हो ना, इसको बोल दीजिए नहीं छूटना है। एक बार बोल दीजिए शांति नहीं चाहिए। पर इससे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। नहीं, आप नहीं बोलते ना, बोलने से मतलब रटने से तो नहीं ना। कितने कविताएं आप पढ़े हो? बिल्कुल। अगर झूठ भी समझ में आता है कि ये सब ऊपर से ही कर रहे हैं, वो उतना नहीं आ पा रहा। नहीं, झूठ नहीं है। देखिए बात यह है, इस झूठ को झूठ रूप पे वैलिडिटी आप देते हो। ये संसार भी झूठा नहीं है, ये संसार आपके रूप में सत्य है, संसार संसार के रूप में झूठा है। अर्थात ये जो पौधा है ना, ये मुझसे भिन्न है, बिल्कुल अलग है। ये पानी में जी लेगा, खाद में जी लेगा, मैं ना जी पाऊंगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है, मैं इसका जो फिजिकल अस्तित्व वो अपने फिजिकल अस्तित्व से नापता हूं, ठीक है ना। ये जो फिजिक है, ये जो देह है ना, जिसको हम हमारा होना बोलते हैं, ये हमारा एक बस छोटा सा तल है। आप देह नहीं जीते हो ना, आपको अपमान कर देता, आपको तो कोई डंडा लेके मारा नहीं, आप अपमानित हो जाते हो, कोई सुसाइड कर लेता है। कर्जदार आए और उनके पास 10 लाख उनका कर्ज है, तो वो क्या करते हैं? रेल के सामने, ट्रेन के सामने कूद जाते हैं। क्यों? उनको आघात तो ये आपका अस्तित्व नहीं है, उससे गहरा मन होता है, उस मन में सब कुछ बसा है। ये सब कुछ गहरी नींद में देह तो रहता है, लेकिन देह है ये आपको आभास नहीं रहता है, क्योंकि मन नहीं है। तो ये जो आप देखते रहते हो, आप इन सब के देखने वाले हो, सब के ऑटोमेटिक साक्षी हो। आपको साक्षी बनना नहीं है। जो भी घटा है, जो भी चल रहा है, शांति हो अशांति हो, सत्य हो झूठ हो, प्रेम हो नफरत हो, कुछ भी हो, कुछ भी आपके ऑब्जर्वेशन से कभी हटा ही नहीं। यू आर ऑब्जर्वर बाय योर ओन नेचर। आपको इसको एक्वायर करना है, ऐसा लगते हो ना, दूसरे बार आपको साक्षी नहीं बनाया जा सकता। आपको फिर से मैं मर्द नहीं बना सकता, बस आपके मर्द होने में आपको मैं जागरूक कर सकता हूँ। तो ये इतनी बारीक नहीं, ये सहज है। ये सहजता का ही अनुभव कैसे हो? जैसे हो ना वैसे जियो, बेबाक जियो। जैसे हो ना वैसे ही आप जियो, जीते रहो। कहीं पहुंचना है, कहीं नहीं पहुंचना है, कोई अध्यात्म चाहिए, कोई संसार चाहिए, कोई देह मन के परे जाना है, एनलाइटमेंट चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जिसको अध्यात्म नहीं चाहिए उसे संसार नहीं बांधता। याद रखिए, जिसको अध्यात्म भी नहीं चाहिए उसे संसार नहीं बांध सकता। तो अपने को स्वीकार करना है। बिल्कुल, क्योंकि आप तो आप हो नहीं, यू आर मैनिफेस्टेड ब्रह्मन। लेकिन जो मैं स्वीकार करता हूं तो ये सब उपद्रव स्वीकार हो जाता है। स्वीकार करके तो देखिए, उपद्रव है नहीं वो, स्वीकार करके तो देखिए, आपसे भिन्न कुछ है ही नहीं। ये भी समझ में आता है। सूरज के लिए कोई उपद्रव है इस दुनिया में? इस पूरे गैलेक्सी में ये ग्रह उपद्रव है? सूरज के लिए ये सब है। अभिमान को शिफ्ट कीजिए, क्योंकि आप गलत अभिमान कर रहे हो। वो अरविंद जी का भी वही दुख है। ये जो दुख भगवान बुद्ध बोलते हैं ना, सर्वम दुखम, उनको तो वही समझ में आया कि जो बोध स्वभाव हो, मैं बोध ही हूं।
हूं ही मतलब हूं, मेरा रॉ मेटेरियल बोध है, और मैं खुद को सिद्धार्थ शाक्य मुनि मान रहा था। यहां पर मैं फंस रहा था। सभी ने बहुत सारे उनको क्रियाकलाप दिए, उनको बहुत पद्धतियां दिए गए, उनके विधियां दिए गए, जप ध्यान सब कर लिया, लेकिन कहीं से वो सिद्धार्थ से छूट नहीं पा रहे थे। बस जब चुप बैठ गया और क्या बोले, संसार नहीं चाहिए, सन्यास नहीं चाहिए, पद्धतियां नहीं चाहिए, ध्यान नहीं चाहिए, एक पत्ता गिरा और बोध उपलब्ध हो गया। क्योंकि बोध उपलब्ध नहीं होता, वो बोध ही है, इसीलिए तो उनका नाम बुद्ध है। लेकिन जब उनके पास उससे पहले तो सारे उपद्रव थे, फिर ऐसा क्या हो गया? उपद्रव नहीं थे, बुद्ध ने तो वही बोला, बिल्कुल मान्यताएं थी। लेकिन ऐसा कुछ घटा, वो जो उनसे नहीं घटा, ऐसा लगा जैसे कि वो कुछ अपने आप घटा। यानी पहले वो उपद्रवी थे, जो उपद्रव चल रहा था, कुछ 5 मिनट बाद ही या कुछ ऐसा कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जो भीतर से हुआ, तो उसके बाद वो बदल गए। बिल्कुल, इसका मतलब बदलाहट बाहर से नहीं हो सकता। यस, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये उनके द्वारा हुई या कुछ अस्तित्व के कारण हुई? उनको तो यही समझ में आया कि आई एम नॉट, मैं नहीं हूं। बिल्कुल। तो मैं नहीं होना भी जो है, ये समझ में आया, यही ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। नहीं, समझ में नहीं आना है, इसको जीना है। समझ में तो किसी को आता है, समझ में तो किसी को आता है, जो समझता है वो नासमझ भी बनता है। बुद्ध ने ही नहीं बोला मुझे बोध उपलब्ध हुआ। बुद्ध शब्द का अर्थ है जो बोध है, जो बोध खुद है। आप बोध खुद हो, आप में संसार घटा है। आप खुद को, ये जो लोहे का स्टैंड है ना, ये ऑलरेडी आयरन है। आयरननेस के लिए इसको कुछ नहीं करना है। ये बस खुद को एक रॉड के हिसाब से अभिमान कर रहा है, इसलिए लग रहा है कोई मुझे तोड़ देगा। इस दुनिया में आयरन को कोई तोड़ सकता है? आयरन ये कभी नहीं जा सकता, ये नहीं जाता। लेकिन रॉड टूटते हैं, माइक टूटता है, समझ रहे हो? सागर खुद को लहर अभिमान किया है, यहां पर वो फंसा है बस। बुद्ध ने खुद को सिद्धार्थ अभिमान किया। यूनिवर्स ने, छोड़ दो, बुद्ध हटा दीजिए, अस्तित्व ने खुद को सिद्धार्थ माना था, वो मान्यताएं गिर गई। तो ये घटना अस्तित्वगत, सब घटना अस्तित्वगत है। आप व्यक्तिगत अभी मान रहे हो। जिस दिन, जिस मुहूर्त से आप ये व्यक्तिगत नहीं मानोगे, उस दिन से एनलाइटनमेंट पहले से आपको है, ये आपको अनुभव हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं, अभी ही हो रहा है। आप किसी फर्जी एनलाइटनमेंट ढूंढ रहे हो। अच्छा साहब, एक बात और पूछना चाहता, जैसे आधे घंटे पहले एक व्यक्ति पूरे प्रपंच में है और पूरा उपद्रव कर रहा है, और आधे घंटे बाद वो शांत हो जाता है, उसमें कुछ ऐसा घट जाता है कि वो शांत हो जाता है, तब लगता है कि ये आदमी भी वही, तो ऐसा मेरे साथ भी हो सकता है। आपके साथ नहीं हो सकता, आपके साथ हो रहा है, क्योंकि आप हो नहीं। आपके साथ, इनके साथ, नीचे जो हमारा खाना पका रही है शिवानी, उनके साथ, सबके साथ यही हो रहा है। लेकिन किसी को पता है, किसी को नहीं पता। सब, हमको सब अलग चाहिए ना। इसको ग्लास अभिमान है ना, इसको कांच अभिमान नहीं है। ये प्रॉब्लम है। इसको फिर से बना सकते हो कांच? आप नहीं बना सकते हो ना। तो इसको क्या करना है कांच बनने के लिए? कुछ भी नहीं करना है, यही करना है। बिल्कुल कुछ नहीं करना है, यही करना है। इसको ही सहज मिले रघुराई। सहज होना ना करने में कैसे प्रवेश? ना करना आपका स्वभाव है। Recognize it. Don't try to make it happen. It is happening. Observe it. ये जो ऑब्जर्वेशन है, यही सत्संग है। और इसको साहिब 15-20 साल से कर रहे हैं ऑब्जर्वेशन। अब कुछ कर रहे हो ना, करने में रुचि है। अब ना करना कीजिए, ठीक है? अभी इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ना करना डेटा देते रहो दिमाग में। सी इट। आप जिसको मैं बोलते हो वो कभी कुछ कर ही नहीं रहा है, उसकी उपस्थिति में सब कुछ घटता है। सूरज नहीं आता यहाँ पर इसको जमीन से इस पेड़ को निकालने के लिए, वो नहीं आता है। उसकी उपस्थिति में ये ग्रीनरी घटते हैं। पृथ्वी घटा, ये घटी है। साक्षी के लिए कुछ नहीं करना है,
क्या कैसे कर सकते हो? कुछ करना ही तो असाक्षी है। तो वो घटेगा या घट रहा है? यही घट रहा है, दृष्टा पे बिलीव है। यही बस। मैं इस माइक का देखने वाला हूं। आपको माइक में रुचि है, जैसे अरविंद जी का उनका जो ट्रॉमा है वो वही बता रहे हैं, यहाँ पर रुचि है इसीलिए। लेकिन आप सब कुछ देखने वाला। अब मैं यहाँ से यह सर घुमाता हूं, मैं पूरे चंदन नगर को देख लिया, मैं ये देखने वाले को कुछ नहीं हो रहा है। इसको फिर से कैसे करोगे? फिर से देखने वाला कैसे बनाओगे? नहीं बना सकते। ऑल यू कैन टर्न योर फोकस, जिसको इनवर्ड एटसेट्रा बोला जाता है, कुछ नहीं करना है। मेरा 99% ध्यान आंख खोल के होता है। मैं बंद करता हूं ना ज्यादातर केसेस में, अब नहीं देखोगे मौत बंद करके बैठा हूं। जब मैं बंद करता हूं तभी लगता है मैं कुछ कोशिश कर रहा हूं। बंद करना है, सोना जाऊं, क्या प्रॉब्लम है? मेरे होने में कोई अंतर नहीं है ना। आंख है, खोल लेता हूं, टायर्ड है, आंख बंद हो जाते हैं और सो जाता हूं। वही मुझे लगता है कि अभी मेरा हाथ उठा, सब सहज घट रहा है, इसका मुझे कोई तनाव नहीं हो रहा है। आप जिसको संसार तनाव जिसको बता रहे हो ना, उसको स्वीकार करके जो उसमें भी आपको कुछ नहीं होता, तनाव में भी आपको कुछ नहीं होता है। मैं बिल्कुल बहुत सारे कल बता रहे थे ना, हम लोग में सब प्लानिंग करते हैं। तनाव क्यों ले? प्लानिंग कर रहे हैं ना, तनाव क्यों ले? तनाव उसको बोला जाता है जब हम कुछ चाहते हैं कुछ नहीं चाहते। उतना समय ही मेरे पास नहीं है, उतना समय ही नहीं है, मैं आपसे बात कर रहा हूं। तनाव किस बात का? मुझे अगर लगा को आपको समझा ही देना है, अब तनाव होगा ना। आप नहीं समझे तो बात करने में तो कोई तनाव नहीं है। हाँ, उस समय के कारण, क्योंकि समय में सोचा और फिर वो भिन्नता आई और वो फिर यही जिसको आप बता रहे हो, यही जो आप मैं चाहता हूँ आप समझ जाओ ये आसक्ति है। और मैं आपसे बस बात कर रहा हूँ, एफर्टलेसली बात कर रहा हूँ, दिल खोल के बात कर रहा हूँ, ये प्रेम है। ये प्रेम है। मतलब नहीं आप समझो या ना समझो। अरविंद जी मेरे पास आए हैं, मैं उनका बिल्कुल दुखड़ा समझ सकता हूँ और जानता हूँ कि ये क्या होता है। मैं गुजर चुका हूँ बहुत सारे ऐसे फेजेस से। जब मेरी माँ गुजरी तब मैं बस 19 साल का था, बहुत बड़ा भी नहीं था। ये सब कुछ अद्वैत कुछ समझ में भी नहीं आता था, ब्रह्मचारी था। तो मतलब नहीं है उसमें कि मैं दुखड़ा नहीं समझता हूँ ना। मैं उनको ऐसा नहीं बोलने जाऊंगा कि आपका दुखड़ा फर्जी है, मैं बस ये दिखा सकता हूँ दुख किसको है। अरविंद जी के मैं में कोई अंतर नहीं आ रहा है। अरविंद ये जो बने हैं ना, ये बहुत लिमिटेड एक पिक्चर से बना है। और ये जो अनलिमिटेड, ये जो स्वतः, ये जो साक्षी है ही, ये जो एनलाइटेंड है ही जो मैं है, ये अरविंद को क्लेम कर रहा है बार बार। तो मैं उनको सहारा नहीं दे सकता, मैं उनको प्यार दे सकता हूँ। सहारा दूंगा ना, वो फिर से एक सहारा ढूंढ लेंगे, अध्यात्म वाला सहारा ढूंढ लेंगे। इसलिए मैं बोला कि सहारा मत बनाइए, सहारा तो बनने नहीं देंगे। तो ये बात है, मोटिव क्लियर होना चाहिए कि अगर आप आत्म हो ना, स्वयं मैंने अगर ठान लिया, इस मैंने अगर ठान लिया कि मुझे मैं में ही जीना है, मजाल है किसी का रूप ले, इसके सिवा कोई है नहीं। आपको बस किसी और भिन्न पे नहीं जीना है, जीना नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है खेलना नहीं है। हाँ, वही बात है कि जब आपने मैच सेट किया है ना, तो आप ही इसका ओवर निर्धारण कर सकते हो। लेकिन आप जब बोलते हो मैं फंस गया, क्योंकि आपने बोला है, फंस गया ना, आपने मान लिया ना, भूत आ गए तो फिर आ गए। बिल्कुल, भूत आ गया तो बिल्कुल आ गए, उन्होंने मार दिया तो मर गए। बिल्कुल बिल्कुल। वो जो अरविंद जी को मैं बता रहा था, वो जो अनुभव है ना जिंदगी का, ठंडी में, अभी तो विंटर का सीजन है, तो आपको लगता है कि पानी दूं ऊपर या ना दूं, ठंडा पानी हो तो ऐसा लगता है ना। मेरा वो रहता है कि देते हैं ना, ये भी नया अनुभव होने वाला है, क्योंकि अनुभव तो मुझे हो ही रहा है हर वक्त। महसूस होने में तो कोई भी यहाँ पर कोई बाधा नहीं है, महसूस हो ही रहा है हर वक्त। आप चेयर पे बैठे हो, महसूस कर रहे हो अपने स्वेटर, सपोज अभी थोड़ा गर्म लग रहा है, महसूस कर रहे हो, ठंडा लग रहा है, तो इस महसूस होने में कोई अंतर नहीं होता।
कभी भी नहीं होता, क्योंकि ये आप हो। लेकिन कंटेंट बदलते रहते हैं। हमें लगता है इस कंटेंट के साथ हम बदल रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तब जब क्या होता है, आप जब इसको पकड़ के रखना चाहते हो ना, क्योंकि कंटेंट नहीं बदलेगा ना, तो महसूस ना होगा। आपको गहरी नींद में कुछ महसूस नहीं होता, क्योंकि देयर इज नो कंटेंट। तो आप जिसको पकड़ के रखना चाहते हो, लोग रिलेशन पकड़ लेते हैं, रिश्ते नाते, उसके बाद वही नासूर बन जाता है, वही हमारे दिमाग में चढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि इट्स नीड टू बी फ्लो, इसको फ्लो होना है। ये अगर फ्लो ना होगा तो हम जड़ बन जाएंगे। गाड़ी रास्ते से चलता है, यही हमें स्थिर होने का सेंस देता है, यही देता है। नहीं तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं रहता है। तो हर चीज आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। ये लीला है ना, ये नाटक है। फिल्म में देख रहे हो, रोज एक बार रिप्ले बार बार किया जाए ना, हीरो हीरोइन आ रही है, नाच रहे हैं, या आ रहे नाच रहे, एक ही डांस चल रहा है, एक ही डांस चल रहा है। वही तो हम जीते हैं ना, रिश्ते नाते, एक ही घर। ये संन्यास किसको बोलते हैं? स्वदेश भुवनत्रयम, ये तीनों जहां, हाँ मेरा देश है, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, सब मेरे अपने हैं। इसीलिए सन्यासी कभी बोर नहीं होता। हम लोग पहले बोलते हैं यही नौकरी करनी है, इनके साथ ही रहना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, रह भी सकते हो, लेकिन रिलेशन रिफ्रेश क्यों नहीं रहता? इसी कारण नहीं रहता है।